नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 10वीं हिंदी कार्यपत्रक 13 वर्कशीट 13 दिनांक 4 अगस्त 2021। पहले की तरह ही इस वर्कशीट में भी आपके लिए अपठित गद्यांश दिया गया है। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं, लिखने हैं। तो पहले गद्यांश को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तरों पर चलेंगे। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। तो यहाँ लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि यदि हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करें, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास जागेगा, हम किसी कार्य को कर सकने में समर्थ होंगे, तब कहीं जाकर कोई दूसरा हमारे ऊपर विश्वास करेगा। और ये जो भय, शंका और अधैर्य, भय का मतलब डर, शंका का मतलब संदेह और अधैर्य का मतलब धीरज ना रखना, ये ऐसे डायनामाइट हैं। डायनामाइट का मतलब विस्फोटक। ये ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यदि हमें डर लग रहा है, संदेह हो रहा है अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर, या फिर हम किसी भी बात को लेकर या किसी कार्य को लेकर धैर्यशाली नहीं हैं, तो ये चीज़ें हमें अपने कार्य में, अपने तरीके में असमंजस महसूस कराते हैं। हम उसमें ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चलें। तो यहाँ लेखक ने दो बच्चों का उदाहरण दिया है कि वो किस तरह से रहते थे। यानी एक जो बच्चा था वो बच्चा भूतों से बड़ा डरता था। तो फिर क्या होता है? तो सूत्र ये बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो या तो खुद डरपोक हों या फिर हमें डराना चाहते हों, जो हमेशा निराशा की बात करते हों या फिर खुद भी निराशा में रहते हों, डरपोक भी हों। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपके परिवार की, समाज की, देश की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो या तो आप अपनी बातों से उनको तर्क देकर उनको शांत कीजिए, उनको उत्तर दीजिए। यदि आप उनको चुप नहीं करा सकते हैं तो फिर वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। और यदि आप वहाँ से नहीं गए तो क्या होगा? आपका अपमान होगा। जिनकी वो निंदा कर रहे हैं, वो उनके अपमान को आपको सुनने की आदत हो जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी निंदक, यानी कि जो इस तरह से बिना किसी वजह के निंदा करते हैं, उन लोगों के पास नहीं ठहरना चाहिए। तो ये जो गद्यांश है, इसमें नैतिकता वाली बातें हैं। प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास तब करने लगेंगे जब हमारा स्वयं का अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। जब तक हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, दूसरे भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है। यदि ये तीनों चीज़ें होंगी हमारे अंदर, तो ये दूसरों के विश्वास को ख़त्म कर देती हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? आपको अपने हिसाब से बताना है।
हमारे अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अपनी और अपनों की निंदा किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इससे हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, इसलिए हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। आप अपने मित्र को क्या लिखकर समझाना चाहेंगे कि आपको कैसे रहना चाहिए? तो हमने भी यह लिखने की कोशिश की है, आप अपने विचार भी इसमें मिला सकते हैं। इस गद्यांश का भाव यदि हमें अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो हम लिखेंगे कि कभी भी अपने आत्मविश्वास, धैर्य और कार्य क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। अपने ऊपर अखंड विश्वास होना चाहिए और दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी क्षमता और विकास को कम करना चाहते हों। हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे कुल, देश, समाज की निंदा हो वहाँ या तो हमें जवाब देना चाहिए और सामने वाले को निरुत्तर करना चाहिए, या फिर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो हमें वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ये बातें सारी हम उनको लिख करके देना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको क्या सीख मिली? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो आपको जो सीख मिली है उसको आप लिख सकते हैं। उत्तर है, हमें इस गद्यांश से सीख मिलती है कि हमें हमेशा आशावादी और सकारात्मक रहना चाहिए। अपने दिमाग में कभी भी अपनी क्षमता और विश्वास को कम करने वाले बातों को स्थान नहीं देना चाहिए। उच्च विचार रखने चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और देश का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।